हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2025 का क्वेश्चन, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट सी का आपका क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्वेश्चन बोलता क्या है, कहता है लेट आपके पास अल्फा आपको डिफाइन करके दी गई है। ये आपको एक सीरीज या मैं बोलूं कि एक फाइनाइट सम आपको डिफाइन करके दिया गया है। ठीक है, ये आपको फाइनाइट सम डिफाइन करके दिया गया है, जहां पे ये जो AL है ये आपकी 0 से लेके 9 के बीच में हो सकती है। फॉर ऑल L ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2025 एंड आपको जो कंडीशन साथ में गिवन है एज 2025 आपको नॉन जीरो गिवन है। मतलब ये अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ कि ये आपको किस टाइप की गिवन है। आपको जो अल्फा गिवन है वो आपको गिवन है समीशन AL 10 की पावर L। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका समीशन रन कर रहा है वो आपका 1 से लेके 2025 तक रन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो अल्फा मेरे पास किस टाइप का आता है, A1 अपॉन में 10 की पावर 1, A2 अपॉन में 10 की पावर 2, A3 अपॉन में 10 की पावर 3 एंड सो ऑन टू A2025 अपॉन में 10 की पावर 2025। और क्योंकि यहाँ पे आपको जो जितने भी AL थे, A1 A2 मैं बात करूं, वो सारे आपको कहाँ से गिवन है, 2024 तक उसने बोला है कि आपके 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो उसने A2025 बोला है वो बोला है कि नॉन जीरो होगा, मतलब वो आपका सिर्फ ये डिजिट्स ले सकता है, जीरो नहीं होगा। ठीक, अब ये देखो कि ये आपकी जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप किस फॉर्म में लिख पाओगे। और अल्फा इज इक्वल टू A1 अपॉन 10 को मैं 0.A1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू A2024 तक मेरे 0 से लेकर 9 डिजिट तक कुछ भी हो सकता है ना। अगर A1 आपका 0 हुआ तब तो ये 0 ही हो जाएगा। अगर आप 1 से लेके 9 के बीच में कुछ हुआ तो 0.1 या 0.2 या 0.3 एंड सो ऑन टू 0.9 हो सकता है। मतलब कुल मिला के हमें ये A1 एक सिंगल डिजिट गिवन है, तो इसको मैं 0.A1 लिख सकती हूँ। प्लस में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 अपॉन में 10 की पावर 2 को 0.0A2, है ना। यहाँ पे A3 अपॉन में 10 की पावर 3 को ऐसा लिखा जा सकता है 0.00A3 एंड सो ऑन टू लास्ट की जो डिजिट है उसको आप इस तरीके से लिख पाओगे। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ 0.00 एंड सो ऑन टू 0 A2025, है ना। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये आपके पास एक नंबर आपको डेसिमल नंबर आपको मिल गया। ठीक है, यानी अल्फा जो है वो आपके पास ये है। ठीक है, ये जी आपको क्या गिवन है, अल्फा। अब आगे चलते हैं, अल्फा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें पता चल गया है। अब हम आगे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको रीड करते हैं। कहते हैं लेट Bn आपके पास है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। कह रहे कि जो बीटा n है आपके पास वो आपकी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दी हुई है पॉजिटिव रियल नंबर की, और वो आपके 0 से 1 के बीच में है, दैट कन्वर्जेस अल्फा, जो अल्फा को कन्वर्ज कर रही है। मतलब आपको क्या गिवन है, यहां से अल्फा की नोटेशन हमें पता चल गई। बीटा एन के बारे में जानते हैं। बीटा एन आपको एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है, मतलब ये इंक्रीज करेगी ही करेगी। साथ में आपको पॉजिटिव भी गिवन है, साथ में आपको 0 से 1 के बीच में भी गिवन है, साथ में आपको कह रहा है कि ये अल्फा को टेंड कर रही है। ये चार चीजें उसने बीटा एन के बारे में बताई हुई है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि बीटा एन को उसने रिप्रेजेंटेशन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप नोट करो कि आपका जो समीशन है वो आपका रन कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी ये आपको एक तरीके से सीरीज डिफाइन करके दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो अंदर आपको जो टर्म दी हुई है वो दी हुई है BNL, जहां पे बोल रहा है कि ये जो BNL है ना ये भी आपका 0 से लेके 9 के बीच में है फॉर इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ बीटा एन। ठीक,
तो ये आपको इसने डिफाइन करके दिया है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये आपको किस तरीके से दिया हुआ है ना। देखो, इसने बीटा एन को डिफाइन करके दिया है L1 से लेके इन्फिनिटी BNL अपॉन में 10 की पावर L। जैसे अगर मैं यहाँ पे बीटा 1 लिखूं तो बीटा 1 में किस फॉर्म में लिख पाऊंगी? बीटा 1 यानी आप n को सिर्फ 1 फिक्स कर रहे हो, L आपका एज इट इज जो सीरीज है वो रहेगी। मतलब आप यहाँ से L को नहीं छेड़ सकते हो, आप सिर्फ n को छेड़ सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपके पास कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसे बन के निकलेगी। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रही है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ B1। मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा सा मुझे अल्फा से लिंक मिल रहा है कि भाई 2025 तक है, तो मैं इसको 2025 तक लिख के आगे डॉट 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 कर देती हूँ, है ना। तो ये मैंने लिखा L आपका 2025, A की 10 की पावर 2025 और यहाँ पे ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सिर्फ आपका बीटा 1 है। इसी तरीके से अगर आप बीटा 2 डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास समेशन L1 से लेके इन्फिनिटी बीटा 2 L 10 की पावर L आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका आएगा बीटा 2 1 10, बीटा 2 2 10 स्क्वायर, बीटा 2 3 10 का क्यूब एंड सो ऑन टू बीटा 2 2025 10 की पावर 2025 एंड सो ऑन टू। ये आपका बीटा 2 है, ठीक है। एंड सो ऑन टू आप चलते जाओगे आगे तो आपको कहीं बीटा 2025 मिलेगा और फिर आप बीटा n तक जाओगे। मतलब आपको कुल मिला के ये दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे जो इसने बोला है कि आपके जो ये बीटा NL इसने डिफाइन करके दिया है, सॉरी जो BNL आपको डिफाइन करके दिया है, ये आपके फिर 0 से लेके 9 के बीच में कोई क्वांटिटी देंगे, है ना। उनके उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। जैसे आपके पास यहाँ से मैं बात करूँ बीटा 1 1, जैसे आपका मान लो 1 हो गया तो ये आपका 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे जाओगे तो कुछ और आपको मान लो ये क्वांटिटी मिली तो यहाँ से आप इसको लिख पाओगे। कुल मिला के ये जो आपको हर एक बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 जो दिया हुआ है वो डेसिमल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपको सिंपली फॉर्म में लिख के दिखाऊं, जैसे मान लो बीटा 1 जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आएगा 0.B11, ठीक है, B12 एंड सो ऑन टू आगे चलता जाएगा B1 2025 एंड सो ऑन टू। क्यों? क्योंकि L मेरा इन्फिनिटी को जा रहा था। सेम तरीके से बीटा 2 आप जब निकालोगे ये भी डेसिमल की फॉर्म का आएगा। ये क्या लिखा जाएगा? बीटा 21 बीटा 22 एंड सो ऑन टू बीटा 2 2025 एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। एंड आगे तक बीटा n तक आप जब जाओगे तो ये आपको मिलेगा बीटा n1 बीटा n2 एंड सो ऑन टू बीटा n 2025 और आगे ऐसे चलता जाएगा और एंड सो ऑन टू ये भी आपका चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हमने बीटा n निकाली है, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है उसने जो बात बोली है ये आपको पता चल गया ना बीटा n बीटा 1 किस तरीके से डिफाइंड है। आपको कह रहा है कि बीटा n आपका अल्फा को टेंड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंशन है या मैं बोलूँ ये जो आपके पास सीक्वेंस बन रही है ये सीक्वेंस आपकी धीरे 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 जाके अल्फा को टेंड कर रही है। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि बीटा एन आपको इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाके टेंड कर रही है, ठीक है। मतलब कम से शुरू हो रही है और बढ़ते 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 अल्फा तक जा रही है। इतनी बात हमें पता है। अब हमें ये चीज पता है कि कोई चीज किसी को कन्वर्ज करती है तो वो इक्वल उसके नहीं होती है। इतना जरूर पता है कन्वर्ज होने का मतलब कि उसके बहुत पास क्लोज वैल्यू होती है लेकिन उससे छोटी होती है, ये भी हमें पता है। एकदम क्लोज वैल्यू होगी लेकिन छोटी होगी उससे, क्योंकि आपका बीटा एन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है और अल्फा को टेंड कर रहा है, ठीक है। इतनी बात अब हमें समझ में आई। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इतनी बात तो हमने समझ ली कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आपके पास ऑप्शंस क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मैं ऑप्शंस को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। कहता है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन। क्या आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा सच दैट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी एन एल आपका ए एल के इक्वल हो जाए फॉर ऑल 1 से लेके 2023 तक जो एल हैं उनके लिए। अब इसको समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले बी एन एल और ए एल आपको पता है क्या है। अल्फा की जो ये
ए एल जो ऊपर वाली टर्म है, जो जिसको हम क्या लिख रहे हैं, जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, 10 नहीं लगा रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर नहीं है कोई भी, ये आपकी ये टर्म है। बी एन एल आपकी बी एन की टर्म है। कहता है कि क्या बी एन एल आपका ए एल के इक्वल होगा क्या, फॉर ऑल एल से लेके 2023। अब इसको समझने का क्या तरीका है, मैं आपके एक बार इसको समझाती हूँ कि ये बोल क्या रहा है। जैसे मानो आपके पास कोई सीक्वेंस है, ये आपके पास बीटा ही है ना, कि जो आपकी बीटा है वो आपकी बीटा क्या कर रही है, बीटा एन है वो अल्फा को टेंड कर रही है, ठीक है। अब बीटा एन भी तो खुद तो सीक्वेंस की फॉर्म का है, डेसिमल के अंदर है, खुद जो बीटा चल रहा है वो तो खुद डेसिमल की फॉर्म में चल रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा देती हूँ, जैसे मान लो बीटा वन आपके पास है, अल्फा मैं सबसे पहले एक मानती हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 2025 तक नहीं जा रही, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। 3 4 5 6 मान लीजिए आपके पास अल्फा ये है, आप चाहते हो कि आपकी जो बीटा एन है वो आपकी डेसिमल के फॉर्म में रहे, लेकिन वो आपकी अल्फा को जाके टेंड करे। तो आप यहां से क्या करोगे, बीटा को, एक बीटा वन को जैसे मैंने मान लो 0.3 ले लिया। अब बीटा टू क्योंकि मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जाके अल्फा को टेंड करनी चाहिए, तो बीटा टू मुझे इससे बड़ी लेनी पड़ेगी। इससे अगर मैं बड़ी लूंगी, मैं मान लो इसको ऐसा ले लूं 3 4, है ना। अगर मैं अब बीटा 3 लेती हूँ तो मैं इससे बड़ी लेना चाहती हूँ, तो मैं इसको 3 4 5 ले लूं। बीटा 4 जब मैं लूंगी तो मैं इसको किस तरीके से लूंगी, 0.345। देखो अगर मैंने 6 के इक्वल ही रख दिया यहाँ पे इसको, तब तो ये मेरा पूरा अल्फा के इक्वल ही हो गया, है ना। लेकिन अल्फा से छोटा होना चाहिए क्योंकि वो जाके उसको कन्वर्ज करेगा, इक्वल नहीं होता है, कन्वर्ज करेगा, वहां बहुत क्लोज वैल्यू रखेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये मेरा 3455 हो जाए, है ना। फिर मैं मान लो जैसे बीटा 5 पे गई तो ये मेरा 0.345555 ले लिया मैंने, एंड सो ऑन टू, मैं चलती जा रही हूँ और बीटा एन पे मैंने अगेन वापस से ये ले लिया, ये 5555 आपका चलता जा रहा है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपके पास कोई भी डेसिमल की सीक्वेंस है, आप बोल रहे हो कि अब वो आपका एक नंबर को जाके टेंड कर रहा है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब कि उसकी जो शुरू की डिजिट्स हैं वो तो सेम हो। अरे इस नंबर के क्लोज अगर मैं कोई नंबर चाहती हूँ तो मैं बस ऐसा चाहती हूँ कि मेरे को राउंड ऑफ करने के बाद ये मिल जाए, क्योंकि वहां पे सबसे मिनिमम गैप होगा बीटा एन और अल्फा के बीच में, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो अल्फा में से अगर मैं बीटा एन को सब्ट्रैक्ट करूं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करूं, तो वो मेरा 0 को टेंड करे, मतलब जो इनके बीच में गैप है वो गैप मेरा 0 आए, तभी तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरा जो बीटा एन है वो अल्फा को टेंड कर रहा है, तभी बोला जाता है ये चीज। तो ये गैप कम करने के लिए आप क्या करोगे, ये गैप कम करने के लिए आप बीटा एन को इस तरीके से लोगे कि आपका ये अल्फा के इक्वल, मतलब धीरे धीरे पहुंचे, इक्वल नहीं, टेंड करे, उसको कन्वर्ज करे। अब वो कन्वर्ज कैसे करेगा, क्योंकि बीटा एन तो मेरे पास कैसी है, इनफाइनाइट है, उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन बोले हैं वो उसने इनफाइनाइट बोले हैं। इसका मतलब आपके डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट होंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद अल्फा पे आ सकते हैं वो, क्योंकि अल्फा तो मेरा फाइनाइट डेसिमल है, बीटा एन मेरा इनफाइनाइट है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो जब इनफाइनाइट डेसिमल को अल्फा के इक्वल करना है तो वो तो आपका राउंड ऑफ करके ही होगा, और राउंड ऑफ करेंगे तो हमें इतनी बात तो पता है कि शुरू के जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तभी तो मैं इसको राउंड ऑफ कर पाऊंगी। शुरू के डिजिट्स सेम होने चाहिए तभी तो राउंड ऑफ कर पाएंगे। तो यहां से आपको क्या पता चला, जैसे मैंने मान लो ये 4 डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले मैंने 4 डिजिट्स लिए हैं, डेसिमल के बाद आने वाले 4 डिजिट्स लिए हैं, इसमें से आपकी शुरू की जो 3 डिजिट्स हैं वो आपकी एकदम इक्वल हैं। तो यहां से हमें बस ऑप्शन फर्स्ट में यही चीज इसने बोली है, जो ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया है उसने, यहाँ पे मैंने आपको 4 डिजिट से बताया है, ऑप्शन फर्स्ट में आपको ये क्योंकि 2025 पे काम कर रहा है तो ये 2023 तक आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी डिजिट्स सेम होंगी क्या, मतलब जो आपके पास BNL है वो AL के इक्वल होगा क्या। अब BNL आपके पास ये था, AL आपके पास ये था, इसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो AL आपके पास यहां से निकल कर आएगी, ये जो आपके पास ये AL, ये आपको बोल रहा है कि L आपका जब 1 से लेके 2023 के बीच में है, तो यहाँ पे
कहीं 2023 आएगा, नीचे इसकी 2023 आएगी। मुझे इस 10 से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है। मेरी ये ए 2023 है और मुझे पता है कि ये मेरी 0 से 9 के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा एन है ये भी मेरा क्या है, यहाँ पे 2023 BNL मतलब एन आपको एज इट इज रखना है, सिर्फ एल को चेंज करना है। अब एन आपको एज इट इज रखना है। देखो बीटा वन में मैं अगर एन को एज इट इज रख रही हूँ, एल को मैं चेंज कर रही हूँ, एल मेरा क्या है 2023 तक, तो यहाँ पे मेरा कोई 2023 आएगा, है ना। तो ये मेरा, फिर यहाँ पे वही 2023 आएगा, 2 2023, फिर यहाँ पे चलते जाएंगे, फिर यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा। तो ये आपसे बस इतना बोल रहा है कि भाई ये जो आपके बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में जो ये एक्सपेंशंस चल रहे हैं, जो ये आपके एक्सपेंशन जो आप इसको ओपन करके डेसिमल के फॉर्म में चल रहे हो, इसमें आपका जैसे जैसे आप एन को जैसे जैसे आप इन्फिनिटी लेकर जाते हो, वैसे वैसे क्या आपका ए एल BNL के इक्वल होता है क्या, कब, जब आपका L 1 से लेके 2023 के बीच में। अब मैंने आपको जो ये बताया, इसको अगर मैं इस फॉर्म में बताऊं, अल्फा आपके पास मान लीजिए ये है, मान लीजिए क्या हमने निकाला है इसको, ये है, ठीक है। बीटा वन मान लेते हैं, बीटा 1 एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये आपके पास कुछ ऐसा है। एन को मैं फिक्स रख रही हूं, ठीक है, समझना, यहाँ पे एन जो है वो आपका फिक्स है 1, ये एन 1 के लिए है, ये आपका 2025 एंड सो ऑन टू चलेगा। एन जब आप 2 रख रहे हो, उस केस में बीटा 2 में भी कुछ ऐसे ही एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे साथ में अगर आप एन मेंशन करना चाहते हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये आपका एन के लिए ऐसा होगा। फिर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जैसे जैसे जाए bn के लिए निकाल लीजिए, तो ये आपके पास ऐसा आएगा, है ना। मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ ये टर्म देखनी है अपनी, जो उसने बोला है वो आपको ये बोला है। तो कहता है कि ये जो आपके पास यहाँ तक जो भी आपके पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा n जो भी आपका बन रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्या यहाँ तक जो एक्सपेंशन आप लिख रहे हो डेसिमल का वो सेम है क्या। तो वही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई। ये समझ लो आपका अल्फा 1 है, ये समझ लो अल्फा 2 है, सॉरी A1 A2 में बात थी ना, ये समझ लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। यहाँ पे समझ लीजिए N1 के लिए ये आपका B1 है, यहाँ पे समझ लीजिए आपका N2 के लिए ये आपका B1 है, ये आपका B2 है। यहाँ पे बीटा 3 के लिए समझ लीजिए ये आपका B1 है, ये आपका B2 है और ये आपका B3 है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाओगे, धीरे 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 आपकी जो ये सारी जो डिजिट्स हैं, कहाँ तक आप चाहते हो कि आपकी ये 4 डिजिट का बने, तो हमें ये 3 इसमें से पहली देखनी है। ये 3 डिजिट्स तो सेम है बीटा 4 तक, देख लो n जब आपका 4 है, तो इसने यही चीज आपको बोली है कि भाई आप जब भी कोई डेसिमल पे आप कोई सीक्वेंस बनाते हो, वो धीरे धीरे अप्रोच करेगी अगर अल्फा को, तो आपके ये जो डेसिमल्स जो आपके बन रहे हैं, इसमें जो शुरू की डिजिट्स हैं, अब इसने L1 से लेके 2023 तक की डिजिट्स बोली हैं, कहते हैं कि वो शुरू की डिजिट्स क्या सेम रहेंगी, जैसी अल्फा की थी क्या वैसी बीटा की रहेंगी। बिल्कुल, अल्फा में आपका ये जो शुरू की 3 डिजिट्स थी A1 A2 A3 वो सेम है, बीटा 4 में जो शुरू की डिजिट्स हैं B1 B2 B3 वो सेम है। इसने बस इतनी बात ही बोली है, आप इसको 2025 तक ले जाओ। ये बीटा 1 का एक्सपेंशन है, ये बीटा 2 का, ये बीटा n का है, एंड सो ऑन टू आप इन्फिनिटी भी लेकर जाओगे तो भी इस एक एक्सपेंशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, आगे चेंज जरूर हो सकता है ना। तो ये जो शुरू की आपको डिजिट्स मिल रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये आपकी धीरे 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 अल्फा के पहली 2023 तक इक्वल हो जाएंगे, मतलब A 2023 तक, ठीक है। तो ये इसने बात बोली है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है वो करेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक तरीके से इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी बीटा n वाली, ठीक, तभी तो वो उसको अप्रोच कर पाएगी क्योंकि डेसिमल की सीक्वेंस है, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या कहता है, कहता है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n
सच दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। वही n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बात कर दी इसने। कहता है आपके पास क्या कोई ऐसी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जिससे बड़े जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनके लिए bn 2025 इसके इक्वल हो जाए। मतलब आपसे सिर्फ क्या बोल रहा है, आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, लेकिन आपको जो टर्म देखनी है, चाहे अल्फा की टर्म हो चाहे बीटा n की टर्म हो, वो आपको सिर्फ 2025 वाली देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपसे कह रहा है कि जो bn 2025 है वो क्या आपका इसके इक्वल होगा। मैं आपको फिर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इसको आप 2025 में ना जाके थोड़ा सा मतलब इसको आप जैसे मैंने 4 डेसिमल पे आपको बताया, आप वहां से भी इसको करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वहां से भी आपको समझाती हूँ। इसने जो चीज बोली है, अगेन सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से अल्फा समझ लीजिए आपने लिया 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका अल्फा है। आपको कह रहा है कि आपको जैसे जैसे आपका n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जो आपकी bn 2025 है वो क्या आपकी a 2025 -1 आ जाएगी। मतलब सिर्फ आपको ये जो टर्म्स है 10 नहीं देखना है, 1/10 वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको जो बीटा एन और अल्फा के अंदर जो टर्म गिवन है उसको आपको चेक करना है। कह रहा है कि वो क्या आपकी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे धीरे धीरे इसके इक्वल हो जाएगी क्या। अब इसका मतलब समझना, आपको बीटा एन जो दिया हुआ है वो आपको अल्फा का टेंड कर रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मैं यहाँ पे बीटा 1 एक बार 0.1 लिखूं, क्यों? क्योंकि मुझे इसको अप्रोच करवाना है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा अप्रोच करे और ये अल्फा से छोटा ही रहे, अल्फा के बराबर ना रहे। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है कि मैं n को इन्फिनिटी भी लेकर जा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीटा 1 को अपनी मर्जी से लिखा, बीटा 2 को अब क्योंकि मैं अप्रोच करवाना चाहती हूँ, तो मैंने आपको अभी बताया था शुरू में कि आपको जो गैप होता है बीटा n और अल्फा के बीच में वो मिनिमम गैप रखना है, या इस तरीके से गैप रखना है कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो गैप आपका एकदम 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा 2 आपने 0.12 रखा, बीटा 3 आपने रखा 0.123। ठीक, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, मैं मान लो मैं 2025 पे ना लेके मैं आपको 4 पे बात कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 डेसिमल का ले रही हूँ। जो हमें गिवन क्वेश्चन में था वो 2025 पे था। ठीक है, 2025 डेसिमल्स थे, यहाँ पे मैंने 4 ले लिए, तो यहाँ पे मैं 4 पे बात कर लूँ। ठीक है, अब देखो बीटा 4 आपके पास क्या होगा 0.123। अब देखो यहाँ पे मैं अल्फा के इक्वल नहीं ले सकती इसको, मुझे अल्फा से छोटा ही लेना पड़ेगा। छोटा लेना पड़ेगा तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, गैप कितना हो सकता है सबसे छोटा, क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी, ये वाली जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं वो आपके 0 या 9, 0 से 9 के बीच में आ रही है, या मैं बोलो इंटीजर ही आ रहा है एक, तो इंटीजर गैप होगा सबसे छोटा, तो यहाँ पे 3 ही हो सकता है। ठीक है, ये आपका बीटा 4 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बीटा 5 की, तो ये मेरे पास 0.1233 हो सकता है, यहाँ पे इतना तो हो गया। अच्छा, इसको मैं चाहती हूँ कि मेरा ये इससे बढ़ा जाए लेकिन इसके इक्वल ना हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 5 भी कर सकती हूँ, 9 भी कर सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। मेरे को यहाँ पे कोई पूरी छूट है, मैं 0 से 9 के बीच में कुछ भी यहाँ पे ले सकती हूँ, 0 से 9 के बीच में मैं कुछ भी ले सकती हूँ। फिर मैंने बीटा 6 उठा लिया 0.1233, यहाँ पे कुछ भी ले सकती हूँ। फिर यहाँ पे जो टर्म आएगी उसमें भी मैं 0 से 9 के बीच में कुछ भी ले सकती हूँ, है ना। अब देखो एक चीज और, 0 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप 1 से 9, यहाँ से भी आप 1 से 9 ले सकते हो, ये वाली डिजिट भी, ये वाली आगे आने वाली जितनी भी है वो आप 1 से 9 के बीच में ले सकते हो। ठीक है, तो और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या मैं पहले n के लिए भी अगर बात करूं तो ये तो आपके पास सेम चलती जाएंगी। यहाँ से आप कोई भी डिजिट उठाओ 1 से 9, 1 से 9, 1 से 9, 1 से 9 एंड सो ऑन टू, ये आपका 1 से 9 आपके कुछ भी आ सकती हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनानी है। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसने बोला है उसकी बात को देखते हैं कि क्या वो सच बोल रहा है। हमें क्या करना है जी, टेंड करवाना है। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि मेरा जो बीटा एन है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये मेरा अल्फा को टेंड करे। अब अल्फा को टेंड कब करेगा, राउंड ऑफ पे। अल्फा को टेंड कब करेगा, जब मिनिमम डिफरेंस इनका हो, है ना, मतलब सबसे कम डिफरेंस हो, डिफरेंस इस तरीके का कि वो जीरो को टेंड करे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरीके से बना ली ताकि मेरा ये अल्फा को टेंड करे। ठीक, अब जो इसने बात बोली है, कह रहा है कि bn4 मतलब आपका n तो सेम रहेगा, आपसे 4 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है कि भैया जब आप फोर्थ टर्म देखोगे, फोर्थ डेसिमल, यहाँ पे अगर बात करें तो डेसिमल तो हमारा 0 है, यहाँ पे बात करें तो फोर्थ 0 है, यहाँ पे बात करें तो फोर्थ 0 है, यहाँ पे बात करें तो 3 है ना, यहाँ पे बात करें तो 3 है, यहाँ पे बात करें तो 3 है, यहाँ पे बात करें तो 3 है। मतलब एक तरीके से जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हो, फोर्थ प्लेस को सिर्फ आपको देखना है। फोर्थ प्लेस आपकी क्या क्या आ रही है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आपकी इवेंचुअली कांस्टेंट हो गई। इवेंचुअली कांस्टेंट मतलब सारी की सारी आपके पास 3 टर्म आ रही, थर्ड मतलब 3 दे रहा है, सारी की सारी आपकी 3 है। और इसने क्या बोला कि क्या वो a4 -1 होगी। अब a4 क्या था, अगर मैं यहां से इसको निकालू, a4 मेरा 1 था, 4 था, इसमें से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3 आ रही है, बिल्कुल, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा ही क्यों लिया, वही चीज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंस आपको मिनिमम रखना है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आप 2 ले लेते, 3 के बजाय आप 2 ले लेते, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो डिफरेंस है वो आपका बढ़ता जाता है। जैसे मान लो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, फिर तो ये आपका 0.002 डिफरेंस देता, सॉरी 0.0002 डिफरेंस देता। ठीक है, आप यहाँ पे 2 फिक्स कर लेते, तो यहाँ से कुछ 0.002 और यहाँ पे कुछ 1 से 9 के बीच में कुछ डिजिट आती, तो आप यहाँ पे मतलब एक तरीके से तो ये फिक्स हो गया। ये आपका जब आप चाहते हो कि भाई आपका ये 0 को टेंड करे, 0 को टेंड नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको जो उसने बोला है कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो आपकी फोर्थ प्लेस है वो आपकी क्या रहेगी, a4 -1 रहेगी। क्या, बिल्कुल रहेगी। आप यही चीज किसके लिए कर सकते हो, 2025 वाले के लिए सेम चीज करनी है। यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैं आपको 2025 वाला भी बोल देती हूँ। अल्फा आप मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, ये आपका समझ लो a 2025 है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बीटा की, बीटा मैं लेती हूँ, पहले तो मैंने लिया 0.5 00 एंड so on to 00, फिर मैंने लिया 0.56 00 एंड so on to 00, फिर मैंने लिया 0.567 00 एंड so on to 00 एंड so on to, फिर मैं चलती गई मैं बीटा n तक पहुंची। ठीक है, या बीटा n तक, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है, या पहले बीटा 2025 ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब n को मैंने 2025 लिया तो ये आपके पास कुछ ऐसा आया। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर बीटा को 2025 को ही अल्फा के इक्वल ले लूंगी, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा सेम ही है ना। अगर मैंने यहाँ पे 8 ले लिया तो ये मेरा पहले ही फाइनाइट में ही अल्फा के इक्वल हो गया, टेंड तो क्या ही करेगा। और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपका ये अल्फा को जाके टेंड करना चाहिए, सीक्वेंस भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपका ये कांस्टेंट बार बार रिपीट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग लेनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 7 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मिनिमम जो डिफरेंस है वो 7 पे ही आता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब 2026 के लिए बात करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 7, यहाँ तक तो 7 सेम रहेगा, 7 7। आप आगे के जो डिजिट्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो, आप 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपके पास चॉइस होती है। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ कि ये मान लो जैसे आपका B 2026 आ गया। ठीक है, एंड और आपके पास आगे 0 0 0 आ गए। फिर आप चलोगे सोन टू bn तक, आप पहुंचे bn तक, आपके पास ये एज इट इज रहेगा, यहाँ तक तो सब कुछ सेम, B 2026 B 2027 एंड सो ऑन टू bn, और ये चलता जाएगा। और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा, आगे चलता जाएगा, हमें नहीं पता। हमें तो बस क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ऑब्जर्व करना है जो आपकी BNL बोली है। अब सबसे पहले BNL यानी L तो आपको 2025 बोली गई है, N आपके पास
चेंज करते जाओगे। तो n आपने जब 1 रखा तो आपके पास l 0 था, जब आपने 2 रखा तब आपके पास l 2025 जब l था तब आपके पास 0 था, n जब 3 रखा 0 था। जब आप 2025 पे पहुंचे तब आपको क्या दिखा, 7 दिखा। 7 क्या है, 8 - 1 यानी a 2025 - 1 किसकी वैल्यू आई है, ये b n 2025 की। ठीक है, फिर आप आगे गए तो आपने फिर देखा कि इस वाली में जो 2025 वाली टर्म है वो फिर यही है। अरे n को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे n 2025 के लिए था, n 2026 के लिए ले लो, तब आपके पास क्या रहेगा, तब आपके पास तब भी तो यही है। अरे तब भी तो आपके पास क्या है, 7 ही आ रही है यहाँ पे, फिर ये 7 आ रही है, फिर ये 7, मतलब आपको कुल मिला के आपको ये वाला जो है ना, ये आपको ऑब्जर्व करना था कि आपके पास क्या ये फिक्स्ड रहेंगे, ये इवेंचुअली कांस्टेंट आ जाएगी क्या, जो डेसिमल में आने वाले नंबर है, तो वही आपके पास ये फिक्स आ गए। तो यही चीज़ इसने बोली है यहाँ पे, तो ये अपनी करेक्ट है एकदम जी। ठीक है, क्योंकि तभी वो उसको टेंड कर पाएगा मिनिमम डिफरेंस के लिए। सेम तरीके से अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को ऑब्जर्व करूं, फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ये आपके पास है bn 2024 क्या इसके इक्वल होगा। अब देखो इसने, यही मैं एग्जांपल से आपको यहीं पे इसको दिखा दूंगी कि क्या ऐसा हो सकता है। इसने बोला कि bn 2024 आपका ये होगा क्या, ये बोल रहा है, मतलब आपसे जो उसने 2025 के लिए बात करी वो कह रहे 2024 के लिए भी वही रहेगी। अब मैं 2024 वाली टर्म्स देखती हूँ, यहाँ पे देखिए। अब देखो मैं आपको फिर यहाँ से एक छोटे एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि छोटे एग्जांपल से समझना थोड़ा आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है अगेन, ठीक है, आप यहाँ से β1 लेते हो, आपको क्या चाहिए, देखो पहले यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे आपसे जो अल्फा बोला गया वो 4 डेसिमल पे बोला गया है। एक तरीके से ऑब्जर्व करो कि ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। आपको जो बोला गया है ऑप्शन में वो 2024 के लिए बोला गया है, मतलब 2025 तक तो हमारा एक्सपेंशन था ही, 2024 यानी A3 - 1 वो आपसे बोल रहा है, किसके लिए, वो आपसे बोल रहा है BN3 के लिए। कहते हैं कि BN3 आपकी A3 - 1 हो जाएगी। क्या BN3 क्या है, जो आपके β1 के अंदर जो एक्सपेंशन आएंगे वो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये ले लिया, ठीक है, β2 पे मैंने क्या ले लिया, 0.56 ले लिया, β3 पे मैं क्या ले लेती हूँ, मुझे ये कह रहा है कि भाई जो आपका A3 है, जैसे आपका A3 7 है, तो क्या यहाँ पे इवेंचुअली आपकी 6 टर्म आनी चाहिए क्या, इसने ऐसा बोला है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसा ले लूं, ये लो, मैं यहाँ पे ऐसा ले लूं, नहीं आ रही, फिर यहाँ पे β4 पे भी मैं ऐसा ले लूं, फिर मैं β5 पे भी ऐसा ले लूं, फिर मैं β6 पे भी ऐसा ले लूं। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसने जो बोला है कि जो आपको थर्ड टर्म आपको देखनी है, थर्ड टर्म आपके पास 7 है, इसने बोला कि 7 में से 1 घटाओगे तब आएगी, ये बोल रहा है 6, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे डेसिमल तक आपकी सेम होनी चाहिए, इतनी बात मुझे पता है, और इतनी बात ही मैंने आपको बताई थी शुरू में भी, है ना, ये जो मैंने आपको बात बताई थी शुरू में कि आपके डेसिमल जितने आपके क्लोज रहेंगे, मैक्सिमम आपका जितना आपको, जैसे 2024-25 दिया हुआ है, 2024 तक जो भी आपका डेसिमल के डिजिट्स आएंगे वो सेम अगर होंगे, उतना ही जल्दी वो आपका अप्रोच करेगा, उतना ही आपका वो गैप कम होगा, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये डिजिट्स तो सेम रहनी चाहिए, है ना। तो उसने बोला है कि जो 2024 है वहां से भी डिजिट्स मतलब 1 कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो सही नहीं है। इस वाले को देख लो, यहाँ पे A3 हमारा 7 था, यहाँ पे सारे डिजिट 7 है, सेम ही है, 1 भी कम नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2025 के लिए एग्जाम्पल देख रहे हो, फिर वही एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ये लो, ये ले लीजिए आप। यहाँ पे मैं β1 को अपनी मर्जी से 0.5 बनाया, 0.56 बनाया, एंड सो ऑन टू बीटा 2024 को मैं ऐसा लिखूंगी, क्योंकि तभी तो ये मेरे पास एकदम क्लोज रहेगा, यहां तक तो सेम ही रहना चाहिए, तभी तो आपका एक्सपेंशन इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज सीक्वेंस अल्फा को टेंड करेगी। ठीक, फिर 2025 के लिए आप ले लो, तो ये आपका ऐसा आएगा, 7 7 आएगा, ये तो हमें 1 कम रखना ही पड़ेगा,
क्योंकि अगर ये एक सेम रख लिया तो ये आपका फाइनाइट टर्म में ही अल्फा को टेंड कर जाएगा, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगी नहीं सीक्वेंस, तो इसलिए हमें एक कम तो रखना ही पड़ेगा। 2026 रखा, सेम आएगा ये यहाँ तक आपका, यहाँ पे भले ही कुछ चेंज हो जाए, हमें नहीं पता 1 से 9 के बीच में कोई डिजिट आ जाए, एंड सो ऑन टू बी 10। हमें कौन सी टर्म देखनी है? हमें टर्म देखनी है 2024 वाली। 2024 में से कहता है कि जो आपके पास इनमें जो टर्म्स बन रही है 2024वें नंबर पे डेसिमल के बाद, वो क्या आपके पास इसमें 7 में से 1 घटा दो तो क्या 6 आ रही है। अब देखो 2024वें नंबर पे हमारे पास 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आएगा, एंड सो ऑन टू चलते जाओगे 7 ही आएगा। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी 7 ही आएगा। इसका मतलब ये आपके पास हर बार 7 आया है, 6 तो नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आप जब भी सेकंड ऑप्शन आप देखो, आपको सिमिलर लगेगा फोर्थ ऑप्शन के, और वहां से आप सेकंड ऑप्शन से ही अपना फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन आपके पास कहता है कि बीटा एन हमेशा रेशनल रहेगा क्या इनफाइनाइटली मैनी एन के लिए। मतलब आपसे बोला गया है कि बीटा एन आप कोई ऐसी सीक्वेंस ले पाओगे जो ऑलवेज रेशनल वैल्यूज देगी, या रेशनल आपके पास क्या देगी, टर्म्स देगी, सीक्वेंस की टर्म्स। तो क्या ऐसा जरूरी है? देखो यहाँ पे जो इसने बीटा एन डिफाइन करके दिया है वो हमें डेसिमल की फॉर्म में दिया है, हमें नहीं पता ये बीटा एन एल कुछ भी हो सकता है ना। मेरे को बस इतना पता है कि ये मेरा अल्फा को जाके टेंड करना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक सीक्वेंस ऐसी उठा सकती हूँ, आप ध्यान से देखना इसको। मैंने एक सीक्वेंस ऐसी उठा ली, बीटा एन अल्फा माइनस √2 अपॉन में 10 की पावर n। ये लो। देखो एक चीज बता दूं, क्योंकि √2 आपके पास इरेशनल है तो इसका एक्सपेंशन होएगा, वो बढ़ता जाएगा, हमें नहीं पता है ना। ये आपके पास क्योंकि √2 इरेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। और बीटा एन में भी तो हमें आइडिया तो इतना ही है कि भैया जो आपके पास जो भी डेसिमल आए, जो भी आए वो आपका बस क्या हो, जो भी आपके पास है वो डेसिमल की फॉर्म का आना चाहिए। और नीचे मैंने 10 की पावर n लगा दी, इससे ये क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, है ना। तो और अल्फा में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका ये 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कुल मिला के जो आपको बीटा एन एक्स चाहिए डेसिमल की सीक्वेंस वो आपकी डेसिमल की बनेगी, है ना। यहाँ पे मैंने बस क्या किया, मैंने एक तरीका सोचा कि मेरा अल्फा को भी टेंड करे, अल्फा से छोटा भी रहे, अल्फा और बीटा एन इंक्रीज भी करे जाके अल्फा को, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए कि इरेशनल हो वर्क कर जाए तो मेरा रेशनल का काम एकदम खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो उसने बीटा एन बोला है वो अपनी मर्जी से हम सीक्वेंस उठा सकते हैं, बस हमें उसने जो बताया, ये आप अगर इसको लेकर कंफ्यूज होगे, ठीक है, ये जो इसने बताया है ये सिर्फ आपको बताया गया है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा बस। अब डेसिमल एक्सपेंशन में तो ये भी तो आपके 1 से 9 के बीच में ही है, ठीक है, तो ये भी आपके पास 1 से 9 के बीच में है। तो इसका मतलब बस इतना पता है डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, ओवरऑल आपका इसी फॉर्म का निकल कर आएगा। अगर मैं ये सीक्वेंस ले लेती हूँ तो ये सीक्वेंस मेरे अल्फा को भी टेंड कर रही है, इंक्रीजिंग भी है और साथ में इरेशनल भी है, मतलब इसके बहुत सारी एन आपको क्या दे रही है, इरेशनल दे रही है, रेशनल तो नहीं दे रही है। इसी वजह से थर्ड ऑप्शन आप क्या कर दोगे, गलत। ठीक है, तो ये मतलब काफी सोचने वाला क्वेश्चन था और मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको बताया है कि आप यहाँ से, मैंने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला है, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन करो भी मत एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करवाता है और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको क्लिक कर गया माइंड में कि क्या करना है, पहली बात तो स्टेटमेंट में ही बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो स्टेटमेंट में ही घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को आइडिया लग गया तो वो तो कर लेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे एग्जाम टाइम पे इतने प्रेशर पे आइडिया लग पाना, थोड़ा सा क्लिक करना मुश्किल होता है। तो ये मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया कि आपको इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने मिलता है आप ये अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको कुछ सीखने मिला होगा इस क्वेश्चन से, जरूरी नहीं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ले कि भाई आपने इतना लेंथी करवा दिया, हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होते ही इसलिए हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, सीधी बात है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है जब तक आपके माइंड में कुछ क्लिक नहीं करता तब तक। ठीक,
तो ये आपके पास क्वेश्चन था जी, इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी थर्ड और फोर्थ गलत आएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।